बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, मैं ज़फ़र वली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, साहबाने इल्म व दानिश के मुताबिक मुतालिया एक ऐसी उम्दा तरीन सरगर्मी का नाम है जिसके ज़रिए न सिर्फ़ इंसान के इल्म में इजाफ़ा होता है बल्कि इसकी शख्सियत गैर महसूस अंदाज में निखरती चली जाती है। आज हम आपको एक ऐसी किताब से मुतारफ़ करवाएंगे जिसका इंसानी शख्सियत, उसकी नफ्सियात और अखलाकियात के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जी हाँ, मेरी मुराद बानो कुदसिया के शोहराए आफाक नावल राजा गिद्ध के साथ है। राजा गिद्ध का तारफ़ करवाना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। कई दहाइयों से इस नावल का सिक्का दुनियाए अदब में चला हुआ है। ये एक ऐसा नावल है अजीज़ान मन कि जो ज़हीन कारी को ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहाँ मकोड़े की बीनाई, मकोड़ा कहते हैं इंसेक्ट्स को, रेंगने वालों को, इसकी बीनाई जो है वो शाहीन जैसी हो जाती है। उकाब की नज़र बड़ी तेज़ होती है। इस नावल में बानो आपा ने इंसान की तख्लीक, इसके ज़हनी और फ़िक्री इर्तिका, इसकी जिनसी नफ्सियात, तबकाती कशमकश और इसके इंसान पर होने वाले असरात और मज़हब और तसव्वुफ़ के लिहाज से इस कायनात में इंसान के मुकाम पर बहस की है। मगर आज की ये चूँकि नशिस्त महदूद है तो मैं इसमें सिर्फ दो मौज़ूआत तक जो है वो अपने आप को महदूद रखूँगा। पहला है इंसान का फ़िक्री इर्तिका और दूसरी चीज़ है फ़लसफ़ाए रिज़्क़ और दीवानगी। नाज़रीन कराम, इंसान अपनी पैदाइश के साथ ही खैर और शर अपने साथ लेकर आता है। ये दोनों इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये जीनियाती तौर पर होता है, जेनेटिकली ये हमारे साथ आते हैं। मगर ज़ादगी के बाद, पैदाइश के बाद वो इक्तसाबी इल्म से, यानी वो इल्म जो हम दरसगाहों से, मुआशरे से सीखते हैं, इससे अपनी इन खुसूसियात को बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनको बढ़ाता है। जो ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ाते हैं उनका अंजाम और होता है, जो नेगेटिव बढ़ाते हैं उनका अंजाम और होता है। इस नावल के अंदर आपा ने इसी बात पर जो है वो बहस की है। नावल का हीरो कयूम एक सर्वस क्लास नौजवान है जो औसत जहनीत का मालिक है, औसत जहानत का मालिक है और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में MA सोशियोलॉजी का तालिब इल्म है। फितरी तौर पर इसके अंदर मनफी हरकियात जो हैं वो ज़्यादा है, यानी नेगेटिव मनफी जो तबीयत है उसकी, उसके अंदर जो है शर की टेंडेंसीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। वो पैदाइशी गिद्ध है। गिद्ध कहते हैं ऐसे जानवर को जो मुर्दार खाते हैं, जो दूसरों का मारा गला सड़ा शिकार जो है वो खाते हैं, और वो पैदाइशी गिद्ध है। नावल का मरकज़ी किरदार होने के बावजूद इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ़िक्री इर्तिका जो है वो वाक़या नहीं होता। जैसा गिद्ध वो शुरू में था वैसा ही आखिर में है। दरअसल कयूम जो है वो सिंबल है, अलामत है हर उस इंसान की जो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका है और इस इंतज़ार में रहता है कि कोई मजबूर इसके जाल में फंसे और वो उसको नोच कर खाना जो है वो शुरू कर दे, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उसकी बोटी बोटी जो है वो कर दे। वैसे आपस की बात है, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इर्द गिर्द कसीर तादाद में कयूम जैसे गिद्ध नहीं पाए जाते। अब किसी दफ्तर में चले जाइए, रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। किसी थाने कचहरी में चले जाइए, जो गरीब के साथ सलूक होता है वो आप देख लीजिए। आप हस्पतालों में चले जाइए, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, आपको हर तरह के पढ़े लिखे बड़े शानदार किस्म के गिद्ध मिलेंगे। आप किसी
किसी भी मुआशरे के किसी सेक्शंस में चले जाइए, आप लंबी दाढ़ी वाले दुकानदार के पास चले जाइए, वो नमाज पढ़ के अभी निकलेगा लेकिन साथ ही बेईमानी और कम तोलना जो है वो शुरू कर देगा। बड़े गिद्ध हैं इस मुआशरे के अंदर। एनी हो, और हाँ, एक बात याद आई, आजकल हमारे मुआशरे से, हमारे पंजाब के मैदानों से गिद्ध गायब हो गए हैं। उनकी नस्ल जो है वो ख़त्म होती जा रही है। उनके लिए रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं कि इनकी नस्ल को बढ़ाना है। पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गिद्धों ने एहतजाज, बतौर एहतजाज ये इलाका छोड़ दिया है कि अब यहाँ इंसानी गिद्ध काफ़ी हैं, वो हमारा काम बखूबी अंजाम जो है वो दे लेंगे। लेकिन ये है कि जैसा अंजाम गिद्धों का हुआ, कहीं हमारे ऊपर तो नहीं आने वाला। सोचिएगा। नावल का दूसरा किरदार जो है वो सीमी शाह है। वो एक नौजवान लड़की है जो तबका इशराफिया से ताल्लुक़ रखती है, बोल्ड है, मॉडर्न है और मगरबी तहजीब की दिलदादा है। वो एक मशहूर और बहुत तगड़े ब्यूरोक्रेट की बेटी है, लेकिन माँ बाप के साथ उसका ताल्लुक़ वाजबी सा है। माँ बाप को भी उसकी परवाह नहीं है। बेटी भी जो है वो एक बराए नाम ताल्लुक़ रखे हुए है। और इस नावल के अंदर वो अपनी ही एक क्लास फेलो, जो कश्मीरी फैमिली का नौजवान है, गोरा चिट्टा है, बिज़नेस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, मिडिल क्लासी है, उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। लेकिन वो मुआशरती इक़दार का असीर नौजवान है, वो इससे शादी नहीं करता। नतीजतन ये लड़की खुद अज़ियती और मलामती तर्ज़ ज़िंदगी का शिकार हो जाती है और जान की बाजी हार जाती है। इस नावल के अंदर बानो आपा ने ये थीसिस साबित करने की कोशिश की है कि मर्द जो है वो गिद्ध का एक रूप है, जबकि औरत जो है वो पाकीज़ा फितरत की मालिक है। वो चाहे कितनी भी गंदगी में क्यों ना फंसी हो, वो अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ती। इसमें कई मिसालें दी जा सकती हैं। इम्तल है, वो एक तवाइफ है, गंदी और गलीज़ है, लेकिन उसकी रूह पाकीज़ा है। सीमी शाह है, वो बेशुमार उसके अंदर ऐब होंगे, मॉडर्निटी होगी, लेकिन उसके अंदर एक मशरकी लड़की है जो अपनी रूह जो है आफ्ताब को दे चुकी है, लेकिन अब किसी भी सूरत वो आफ्ताब के अलावा किसी और का तस्वर भी जो है वो नहीं कर सकती। इसी तरह आबदा है। आबदा भी तमाम तर अपनी कमज़ोरियों के बावजूद बिल आखिर जो है वो अपनी असल पाकीज़गी की तरफ जो है वो लौट जाती है। इसके बरक्स कयूम जो है वो गिद्ध का गिद्ध ही रहता है। दरअसल कयूम और सीमी के किरदार जो हैं बानो आपा के मुताबिक इंसान ज़ात, हालात और शख्सियतों के तज़ादात को ज़ाहिर करते हैं। ये तज़ादात हमें विरसे में मिले हैं। ये उन मसाइल की वजह से हैं जो पाकिस्तानी कौम को क़याम पाकिस्तान के साथ तोहफे में मिले थे और जिनको आज कल की इस सोशल मीडिया जुनून ने बामे अरूज पर पहुंचा दिया है। और अब हम कोई हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या करेंगे। अजीज़ान मन, इस नावल का एक और अहम किरदार है, वो है प्रोफेसर सुहेल, जो अपने तालिब इल्मों में उम्र से ज़रा सा ही बड़ा है, लेकिन इल्म में बहुत आगे है। प्रोफेसर सुहेल के किरदार को आपा ने इस तरह से मुतारफ़ करवाया है कि प्रोफेसर तबके में पाई जाने वाली रौनक, गरूर, तकब्बर के साथ साथ इस तबके के अंदर पाई जाने वाली एहसास कमतरी का भी एहसास नुमायाँ होता है। कुछ अपनी अपनी सी कहानी लगती है। कुछ प्रोफेसर सुहेल के किरदार के ज़रिए मुसन्निफ़ा ने यह बताने की कोशिश की है कि हमारे मुआशरती अवारस, यानी हमारे जो अमराज हैं, मुआशरती अमराज हैं, इनका हल रूहानियत में पोशीदा है, किसी मगरबी फ़लसफ़े में नहीं, किसी डॉक्यूमेंट्री, इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्री में नहीं, बल्कि और ना ही फ्राइड के फ़लसफ़े में। इसका मशरक़ की रूहानियत के अंदर इसका हल मौजूद है। हमें अपने आप को बैलेंस करना होगा। हमारी बादामालियाँ जो हैं ये मगरब वालों के बस की बात नहीं है।
یہیں پر اسی کردار کے ذریعے آپا نے جو ہے وہ رزق کا فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ رزق حرام جو ہے وہ انسان کو دیوانگی کی طرف لے جاتا ہے، اور رزق حرام یہ نہیں کہ آپ کی کمائی جو ہے وہ حرام کی ہو، لیکن آپ کسی کا حق اگر مارتے ہیں، آپ کسی کے اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، آپ معاشرے میں تخریب پیدا کرتے ہیں، تو چاہے آپ جتنے مرضی حاجی نمازی ہیں، آپ کے اندر نیگیٹو ٹینڈنسیز جو بڑھیں گی، وہ آپ کے اندر نیگیٹو ہارمونز پیدا کریں گے، اور کیا ہوگا کہ پھر آپ کے اندر دیوانگی اور جنون کا جو ہے وہ ایلیمنٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس پر بڑی تفصیل سے بحث آپا نے کروائی ہے، وہ پرندوں کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر یہ سارا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جو رزق حلال ہوتا ہے وہ آپ کے اندر اعتدال پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے اندر ایک توازن پیدا کرتا ہے جس سے آپ کی بصیرت بڑھتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر بصیرت بڑھتی ہے، آپ کی بینائی جو ہے، دل کی بینائی، جب میں بینائی کی بات کرتا ہوں تو دل کی بینائی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ رزق کی ایک تیسری قسم بھی ہے جو نہ حلال ہے نہ حرام ہے، بلکہ وہ نازل ہوتی ہے، وہ شہداء کو دی جاتی ہے، وہ پیغمبروں پہ جاتے ہیں، وہ بندگان خاص کو ملتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی منو سلوہ کی صورت میں۔ چونکہ خالق اپنی مخلوق کو رزق دے رہا ہے، سلیکٹ کر کے دے رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے ان کے جینیٹک کوڈ کے اوپر، ان کے جینز کے اوپر اس کا اثر پازیٹیو نہ ہو؟ اور یہی وجہ ہے کہ 2000 سال گزر چکے ہیں، بنو اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہے، آج بھی دنیا کی ذہین ترین قوم ہے۔ تو یہ چھوٹا سا فلسفہ ہے، مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو رزق حلال کی طرف جو ہے وہ مائل کرے اور اس کی آپ کو استطاعت دے، توفیق دے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی زندگی کے اندر سکون ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے میں آج جو انتشار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال میں پیور نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، ہم بند گلی کے لوگ ہیں، نیکی پسند نہیں ہے، دکھاوے کے لیے کرنا پڑتی ہے، برائی سے رغبت ہے، چھپ چھپ کر کرتے ہیں۔ خدا را اس منافقت سے باہر آ جائیے، یہی اس راجا گدھ کا پیغام ہے۔ مجھے امید ہے یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی۔ ایک درخواست کرنی تھی کہ جو نئے آنے والے ہیں اس چینل کے اوپر، وہ کائنڈلی اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے ریٹن کومنٹس ضرور دیا کریں، اس سے میرا حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور مجھے رہنمائی ملتی ہے کہ اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ بہتر کروں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔